हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टेरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 15 ऑफ सितंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। धनु राशि गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सजिटेरियस साइन धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड गाइज, यहाँ पे जो भी कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं इसे ओनली आप एक गाइड के तौर पे लीजिएगा और अपने आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं ये मैसेजेस अपने ऊपर अप्लाई करके। ओके, ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, बिकॉज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे आपके एनर्जीज इन 15 डेज सितंबर महीने में क्या रहेगी हमारी धनु राशि के लिए एनर्जीज। गाइज, ये रीडिंग लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होने वाली है एंड लास्ट में हम देखेंगे आपके करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो स्पिरिट गाइड करें स्टार्टिंग ऑफ सितंबर फॉर धनु राशि। थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि यूनिवर्स की तरफ से कार्ड है। एंड आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। जैसा कि आपको मालूम होगा गाइस, मेरे चैनल पे वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जीज है वो है द चैरियट। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करते हैं। आपके लिए हम यहाँ पे कार्ड शफल कर रहे हैं गाइस। वैसे एक कार्ड आपके लिए यहाँ पे पॉपअप हो चुका है तो मैं उस कार्ड को लेना चाहूँगी, ठीक है, बिकॉज वो कार्ड खुद ब खुद आ चुका है। चलिए कार्ड शफलिंग के बाद देखते हैं। स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ में। स्पिरिट गाइड प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स यहाँ पे दिखे हैं। जस्ट मिनट। ओके, सो लेट्स सी। जस्ट मिनट, 2 more टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू। आई थिंक कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं गाइस, तो मैं कार्ड्स ये सारे कार्ड्स नहीं ले रही, ठीक है। वन मोर टाइम मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने कहा कि मुझे अभी इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, सो लेट्स सी। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके लिए पहला कार्ड्स। आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो खुद ब खुद पॉपअप हुआ था वो था एस ऑफ कप। ओके, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल एंड तीसरा कार्ड है जस्टिस। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप एंड यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड। ओके फाइन, होप कि आपको कार्ड विजिबल हो रहा होगा। वैसे मैं कार्ड एक बार चेक कर लूँगी कि आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्ट मिनट, मुझे एक कार्ड चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स। अब हम आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे एक साथ यहाँ पे कार्ड्स को एक्सप्लेन।
Thank you Spirit, thank you so much. We have High Priestess, Four of Wands, Page of Cups, the Lovers, King of Wands, the Star, okay, and underneath है यहाँ पे Seven of Cups, okay fine. तो गाइस सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, ओके. यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए एलिमेंट्स क्या हैं, ओके. सो जस्ट मिनट वेट. गाइस यहाँ पे जो स्ट्रांगली एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस साइन की एनर्जी यहाँ आ रही है, बहुत ही स्ट्रांग. हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे होंगे, ओके. और उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वो है तुला राशि, जमिनाई, मिथुन राशि एंड तुला राशि, एक्वेरियस, मतलब एयर साइन की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांग है. वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी है यहाँ पे, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, और यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके. ये भी एनर्जी काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओवरऑल इतनी एनर्जियाज हैं गाइस, तो आप इस एनर्जीज को देख लीजिए, आपसे रेजोनेट कर सकती है. जरूरी नहीं है कि राशियों के हिसाब से ही रीडिंग देखें. इंपॉर्टेंट होता है आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं कि नहीं, ओके. तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए है धनु राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये मैसेजेस सभी के लिए होगा जो हमारे धनु राशि हैं. आप चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिंगल हैं, या फिर रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सेपरेशन में हैं, ये सभी के लिए मैसेज है. पहला मैसेज ये आपके लिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे सबसे मेजर आर्कानास का कार्ड जो कि यूनिवर्स की तरफ से है. ये मैसेज आपके लिए गाइस ये है कि आपके अगर जीवन में कोई बार बार साइकिल रिपीटेड होता था, एक रिपीटेशन मोड था, ठीक है, बार बार कोई साइकिल रिपीट होती थी, और आपको ऐसा लगता था कि आप अपने आप में चेंज ला रहे हो, आप अपने आप में ग्रो ला रहे हो, आप उन सारी चीज़ों से जो आपने लर्न किया है उसको अपने ऊपर अप्लाई करके, अपने ऊपर टैप करके आप चीज़ों को और सुधार रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ये साइकिल घूमता जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको लगता है कि आप इस जर्नी में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं, ओके. धनु राशि, वैसे भी हमारी जो धनु राशि होती है वो काफ़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. धनु राशि को अक्सर करके माना जाता है ये उन राशियों में, सभी राशियों में सबसे इनका जो इंट्यूशन लेवल होता है, जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है, सबसे हाई लेवल पे होती है. ये धार्मिक एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका डिमांड बहुत, इनका जो पाथ प्रदर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग यहाँ पे धनु राशि, सजिटेरियस, आप ऐसे होंगे कि आप काफ़ी टाइम से एक ही साइकिल को फील कर रहे हो. रिपीटेड आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं. क्यों हो रही हैं शायद आपको मालूम भी नहीं चल रहा है. हो सकता है ये रिपीटेशन आपके जीवन में 6 से 7 बार हो चुका है, 5 से 6 बार हो चुका है. तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपका खुद के साथ ये सवाल है कि ये साइकिल क्यों आपके साथ रिपीट हो रहा है, क्यों ये साइकिल का दी एंड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, जब तक ये साइकिल में आपको जो डाला जा रहा है, इस साइकिल से आपको डिवाइन क्या सिखाना चाह रही है, यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप उस चीज को अपनी एनर्जीज में टैप करके उस चीज को, उस एनर्जीज को चेंज नहीं करते हो, तब तक आपको ये साइकिल फेस करना पड़ेगा ही, ओके. हो सकता है आप इसी वजह से डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूजते हैं, उनके साथ आपका कन्वर्सेशन होता होगा. आप उनसे पूछते होंगे, वाई, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है बार बार, क्यों मेरे साथ ये साइकिल रिपीट हो रहा है. मैं तो हर एक चीज़ सीख के, मैं तो सब कुछ अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, फिर क्यों ऐसे लोग मेरे जीवन में आते हैं जो मुझे अलोन करते हैं, जो मुझे फिर से एक न्यू एनर्जी को, मेरी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को लेके मुझे एक निगेटिव एनर्जी दे के चले जाते हैं. क्यों? बिकॉज आपने ऐसा उनको करने का मौका दिया है. आपको यही यूनिवर्स सिखा रही है कि आप अपनी एनर्जीज को इस तरीके से बैलेंस रखें कि कोई दूसरा आपको जब चाहे तब नहीं घुमा सकता, एक कठपुतली की तरह.
ओके तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कहाँ पे आपको अपनी चाबी भरनी है, कहाँ पे आपको चलना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, ये आपको खुद करना है, ना कि कोई और आके आपको चाबी को भर दे और आप उसके इशारे पे घूमो। तो ये सीख आपको दी जा रही है। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी जर्नी में काफ़ी टाइम से हैं, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, आपको लगा कि अब आप सही जर्नी पे हो, आप एक सही पाथ पे हो सकता है आपको स्पिरिचुअल पाथ मिल चुका होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है ये भी मिल चुका होगा, बट आपको अब चाहिए जस्टिस, अब आपको चाहिए न्याय। ओके आपके लिए सबसे पहला कार्ड अगर यहाँ पे जस्टिस है गाइस, तो डेफिनेटली मैं सजिटेरियस साइन धनु राशि आपके साथ जरूर जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज एक स्थिर एनर्जी हो गई है, एक रुकी सी एनर्जी है, जबकि आप फायर साइन में आते हैं और जो कि फायर साइन एक स्थिर एनर्जी नहीं होती है, ये हमेशा एक परिवर्तन को मांगती है। ओके तो कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी स्थिर हो गई है, आप रुक से गए हैं, आपके साथ क्योंकि न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है और आप रुक से गए हैं कि आखिर आपका ये जो सोल पर्पस है, आपका ये जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको जो ये लर्न कराया जा रहा है डिवाइन तरफ से, आखिर ये परीक्षा आपको कब तक देनी पड़ेगी। ठीक है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप गुहार लगा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं डिवाइन से कि आपको जस्टिस मिले और जल्द से मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी के लिए आप स्टक हो चुके हैं, हो सकता है शादी जैसे वर्ड से आपको बहुत बार ठगा गया है, शादी जैसे नाम से, प्यार जैसे नाम से आपको बहुत बार आपके इमोशंस के साथ, आपके लव के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ लोगों ने खेला है और अब आपका इन सब चीज़ों से बिलीव उठ गया है, विश्वास उठ गया है। अब आप लोगों के ऊपर इजी वे में विश्वास ही नहीं करना चाहते और इन सारे मंजर को फेस करते हुए कहीं ना कहीं सजिटेरियस साइन आप एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जिसमें आप 45 एंड 50 की भी एज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, नियर अबाउट आपकी एज एक बहुत ओवर क्रॉस एज हो गई है, जो कि शादी के लिहाज से शायद अब आपको लग रहा है कि शायद होगा नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हैं। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा आप अपने इंट्यूशन पे और अगर फोकस्ड करेंगे, कुछ बुक वगैरह पढ़िए, कुछ आपकी इंट्यूशन आपको किधर इशारा कर रही है, उधर जाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको किधर आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपने अपना 100% तो दे दिया है, अपना 100% एफर्ट लगा दिया है, शायद इतना वर्क किया है आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को वापस लाने के लिए जो रिश्ता आपसे कई अरसे पहले छूट चुका है, लाइक आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो आपके वो पर्सन जिन्होंने आपके साथ कस्में खाई थी, शादी करने के वादे किए थे और वो आपके जीवन से जा चुके हैं, अपनी लाइफ में वो बहुत मस्त हैं, बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत ही खुश हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप से ये क्वेरीज है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलें। आप जब तक इस एनर्जीज में रहेंगे आपके लाइफ में ये वेटिंग का मोड चलता रहेगा, ये जस्टिस जल्दी नहीं होगा। आपको यहाँ पे सरेंडर करना है, चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। आप यूनिवर्स से बोलिए कि आपके लिए जो चीज़ें बनी है वो यूनिवर्स आपको दे, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है उसे हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल से, दिमाग से, आपके जहन से उसको निकाल के फेंक दे। ओके ये आप मैनिफेस्ट करिए, आप एक सही गाइडेंस लीजिए, सही राह चुनिए। बात करते हैं जो सिंगल हैं उनके लिए। जो सिंगल हैं गाइज, यहाँ पे आपके जीवन में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, प्यार का एक नया तोहफा आ रहा है और ये तोहफा जो भी होगा डिवाइनली तोहफा होगा। ये इंसान आपके लिए ही बने हैं, जिसकी आपको तलाश थी, जिस पर्सन को आपकी निगाहें खोज रही थी, जैसा इंसान आपका सोल खोज रही थी, वैसे ही इंसान आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। ये इंसान जब आपके जीवन में एंटर करेंगे, या फिर जो भी सिंगल है, चाहे आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो भी तो आप सिंगल ही हैं, पता नहीं आपके एक्स पार्टनर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये तो एक संभावना है ना गाइस, एक संभावना है, आएंगे कि नहीं आएंगे। जस्टिस है, हरमित है, ये तो छुपा हुआ है डिवाइन पे।
अगर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है, तो डेफिनेटली डिवाइन के ही हाथ में आपकी डोर है। वो जो चाहे तो आपके एक्स को वापस ला सकती है, वो चाहे तो आपके जीवन में नए पर्सन को ला सकती है, लेकिन इसके लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। आप हो सकता है जिनके भी साथ, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, वो वाटर से रिलेटेड किसी जगह पे रहते होंगे, चाहे उनका घर रिवर के पास होगा, गंगा के पास होगा, किसी हिल स्टेशन के पास होगा। वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके घर के इर्द गिर्द चीजें होंगी। एक पब्लिक प्लेस वाली जगह पे वो रहते होंगे, बहुत पॉज एरिया होगा, काफ़ी ज़्यादा सोशल में फेमस होंगे, और इनको कुछ भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता होगा कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे। ऐसे लोग को या तो आप ऑलरेडी जानते हैं, या तो ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। और अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंसान इसी डर की वजह से, समाज की वजह से, घर की वजह से इन्होंने डिसीजन रॉन्ग लिया होगा। अगर इन्होंने ये डिसीजन रॉन्ग लिया है तो डैम श्योर आप टेंशन फ्री रहिए। आप अगर सही थे अपने लव में, आपने गुड कर्मा किया है, तो डोंट वरी, आपको न्याय मिलेगा। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा डिले ही होगा, लेकिन न्याय हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो सत्य का साथ देते हैं, जो बिल्कुल मन से पवित्र और ट्रू होते हैं। ओके, तो चलिए अब आपके पार्टनर की बात करते हैं। इनके जीवन में इस समय दिखाया जा रहा है कि इनको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर ये अपने जीवन में इस टाइम पे बैलेंस नहीं बना के रखते हैं चीज़ों को, चाहे वो पर्सनली है, चाहे प्रोफेशनली है, चाहे करियर है, चाहे खुद की एनर्जी है, चाहे आपकी एनर्जी है, अगर इन सारी चीज़ों को ये बैलेंस नहीं करते हैं तो इनके हाथों से वो चीज़ें बिखर सी जाएंगी, डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो इनके लिए पहला मैसेज यही है कि इन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने इस प्रेजेंट टाइम के मोमेंट पे। ओके, तो ये आपके पार्टनर के लिए है। सो नाउ सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है, आपके पर्सन की एनर्जी देखी जा रही है इस टाइम पे, इन 15 डेज में ये कंफ्यूज रहेंगे कि आप अपना लव आपके लिए कन्फेस करें या ना करें, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट करें या ना करें। जबकि इनको अच्छे से मालूम है, इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है कि ये अगर आपके साथ जुड़े हैं तो इनका और आपका रिश्ता एक सोल कनेक्शन का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। ओके, एक सोल कनेक्शन है आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं इनको तो मालूम होना चाहिए कि आपका और इनका रिश्ता एक सोल कनेक्शन का है। इनको तो भाई कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज्ड है। आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए ये कंफ्यूज्ड है। तो डोंट वरी, इनका ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी हटने वाला है। कैसे हटेगा? इनके पास कई ऑफर प्रपोजल हैं। इनके फैमिली में भी इनको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये लड़की देखो, ये लड़का देखो, शादी करो, और इनके लिए कई प्रपोजल आ रहे हैं। इनके दिल दिमाग में बहुत से लोग चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया की तलाश में, बहुत बेहतरीन की तलाश में है। अगर इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, रॉन्ग डिसीजन लिया, तो डेफिनेटली इनको भविष्य में पछताना होगा अगर इन्होंने अपनी सोल की नहीं सुनी, जिसके लिए ये बने हैं और जिसके लिए आप बने हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं। जिन लोगों ने शादी कर ली है, कहीं आपको चूज करते करते किसी और से शादी अगर कर ली है, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे इस चीज को भी लेके कि इन्होंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया। थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा सोच विचार में इनका ये समय चलेगा। जो लोग सिंगल हैं, आपके पार्टनर बहुत ही उम्दा, जिसे कहते हैं ना, बहुत आलीशान, बहुत ही अलग तरीके से आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे, ओके, और अब अपनी सारी बातें आपको बताएंगे। ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं। जिन लोगों का अगर इनके भी तरफ से प्यार है, आपकी भी तरफ से प्यार है, तो ये भी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ओवरऑल अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये महीना इनके लिए स्टक वाला रहेगा। मतलब कि स्टक एनर्जी में ये कहना चाहूंगी कि बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि क्या एक्शन लें। आपके तरफ आए कि फैमिली की तरफ जाएं, कि फ्रेंड की तरफ जाएं, कि करियर की तरफ जाएं, ऐसा ये सोचते रहेंगे और इसी चीज़ों में स्टक रहेंगे। और कुछ लोग तो आपके पार्टनर डिवाइन का वेट कर रहे हैं कि आप दोनों की रीयूनियन का डिवाइन टाइम कब आएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए क्या है सजिटेरियस साइन इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में। यहाँ पे है 5 ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है जस्टिस। ओह माय गॉड, आपके लिए 2 बार जस्टिस आ गया, क्या बात है।
अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अगर आप लोग पार्टनरशिपिंग पे कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट करिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, आप इसको करिए। अगर ऑलरेडी आप पहले से ही कर रहे थे तो अगर सक्सेस नहीं मिल रहा था तो इस टाइम पे आपको सक्सेस दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की पास्ट में जॉब छूट गई है और आप जॉब के लिए काफी टाइम से अप्लाई कर रहे हो सकता है मई के महीने में आपके हाथ से जॉब गई होगी, बहुत अच्छी जॉब रही होगी, लेकिन अचानक से वो छूट गई। सो डोंट वरी, आप ट्राई करिए, आपको न्यू सिलेक्शन मिल जाएगा बहुत स्ट्रांग। स्टूडेंट, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप अभी मेहनत करिए और जम के मेहनत करिए। अगर मेहनत करेंगे तो आपको जरूर यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके जॉब को लेके, करियर को लेके, या फिर आपकी लव लाइफ को लेके, या फिर डिवोर्स को लेके, तो उसमें गाइस सक्सेस उस साइड होगी जिस साइड पे आप चाहते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा सक्सेस आपको मिलेगा, आपको जीत मिलेगी। ओके, ओवरऑल अगर आप लोगों की एनर्जीज की जाए, मैं मिस कर गई थी यहाँ पे जो ओवरऑल आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी थी द चैरियट का है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों लोग, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, जिन लोगों का मिलना है, जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, हो सकता है आप लोगों की कहीं जर्नी हो, यात्रा हो, आप लोग साथ में ट्रैवल करो। ओके, और ये ट्रैवल आप लोगों की सक्सेसफुल होगी। तो चलिए करियर के लिए गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम, आपके करियर के लिए भी राइट टाइम नहीं है। मैंने पहले ही बोला स्टूडेंट, आपको मेहनत करने की जरूरत है और प्रयास करें। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं, फ्रेशर हैं या फिर जॉब छूट चुकी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जॉब मिलेगी। लव लाइफ के लिए चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से। यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प अदर, आपको किसी अदर से हेल्प लेनी चाहिए। कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके कोई मेच्योर फ्रेंड हो सकते हैं, मदद लीजिए जो आपको सही राह दिखा सके। हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वन मोर कार्ड्स एंड यहाँ पे है ट्रस्ट। आपको यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए। आप अगर ट्रस्ट रखेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन अगर ट्रस्ट ही बार बार डाउटफुल में होगा तो वो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।